और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें, जहां पर संयोग से अपने समधियाने गई एक 55 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि समधियाने के लोगों ने मिलकर के महिला की हत्या कर दी और लाश को ऑटो रिक्शा में रख करके विपक्षी समधी मृतका समधन के घर पहुंच गया, जहां पर गांव के लोगों ने उसे पकड़ करके पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। वही मृतका के बेटे ने अपने ससुर, पत्नी व अपने सास के नाम मां की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सिरसिया थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तथा फॉरेंसिक को बुला करके हर चीज़ का बारीकी से जांच पड़ताल करवा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामला सिरसिया थाना क्षेत्र के सचौली गांव का है, जहां की रहने वाली 55 वर्षीय सायरा अपनी बहू साकरीना का इलाज करवाने के लिए सिरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गई थी, जहां से बहू गायब हो गई। बहू की तलाश करते करते सास उसके मायके कुथनी गांव पहुंच गई और उसके बाद वहां पर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। सास सायरा की वहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के लोग आरोप लगा रहे हैं। मृतका का जो बेटा है उसका आरोप है कि उसके ससुर दद्दन, उसकी सास और उसकी बीवी ने मिलकर के उसकी मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है और लाश को ऑटो रिक्शा में रखकर मेरे घर पर ले आया है। मृतका के बेटे ने अपनी पत्नी, ससुर और सास के खिलाफ मां की हत्या करने की तहरीर सिरसिया थाने में दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला बहुत ही संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। ये कोई नहीं जानता कि समधियाने में सायरा के साथ आखिरकार क्या हुआ है। पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम के साथ कुथनी गांव में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और अपना साक्ष्य संकलित किया है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सायरा के साथ में आखिरकार क्या हुआ है और उनकी मौत कैसे हुई है। वहीं इस मामले में ससुर दद्दन पर एक और आरोप लग रहा है कि पूर्व में उसके बड़े भाई समीर, जिसकी लाश भिंगा के जंगल में मोटरसाइकिल के साथ जली हुई मिली थी, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस मामले को लेकर भी घर के लोग दद्दन पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मौत भी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उसके पीछे यही दद्दन खान का हाथ था। तो कल आपने सिरसिया थाना क्षेत्र से ये खबर देखी। इस खबर की चर्चा बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक महिला जो अपने बहू का इलाज कराने के लिए सिरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गई थी और वो बहू अचानक से अस्पताल से गायब हो जाती है, ये बहाना करके कि वो अपने मायके जा रही है, उसकी बहन आई है। और उसके बाद में उसकी जो सास हैं वो अपनी बहू को तलाश करते करते, सास का नाम सायरा है और उसकी बहू का नाम साकरीना है, जिसका मायका कुथनी गांव में है। तो अपने बहू को तलाश करते करते वो कुथनी गांव पहुंच जाती हैं, जहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और उसके बाद में जो दद्दन हैं यानी जो समधी हैं, वो ऑटो रिक्शा में महिला को लेकर जब सचौली गांव पहुंचते हैं तो सचौली गांव में हंगामा हो जाता है। लोग दद्दन को पकड़ करके बांध देते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। दद्दन पर ही आरोप लग रहा है कि दद्दन और उसके परिवार के लोगों ने मिल करके उसकी मां का गला दबा करके हत्या कर दी है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। और हमारे साथ में इनके परिवार के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि उनका आखिरकार क्या कहना है। सायरा की मौत कैसे हुई है ये तो अब पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बता सकती है, लेकिन क्षेत्र में इस बात की चर्चा बहुत ही ज़्यादा है। इनके घर के लोग हैं, इनके बेटे हैं, आइए हम सबसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला हुआ है? चलो पहले मेरे भाई को मार डाले जंगल में अंता के पास, फिर उसके बाद बोले तुम्हारे मम्मी को मारा। मम्मी आज और दीदी आई साथ में, दवा के बहाने बुला लाई। अच्छा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माता आई थी सिरसिया में दवा कराने? तो दवा के बहाने बुला लाई। अच्छा ठीक, उसके बाद? तो उसके बाद मेरी मम्मी दवा लाने चली गई अंदर में, फिर वो भाग गई अपने मायके। मायके से जब मेरी मम्मी लेने गई तो वहीं पे सब लोग मार के उनका जान ले गए। अच्छा, माइक कहाँ है ससुराल तुम्हारी? कुथनी। कुथनी। थाने पे तहरीर दिए हो, क्या बताए हो उसमें, क्या है मामला? यही बताया। कौन कौन मारा है तुम्हारी माता को? सर उसका बेटा और मेरा ससुर और उसकी माँ। अच्छा, और तुम्हारा ससुर? ससुर दद्दन। और कौन? मेरी बीवी साकरी। और कौन? फूल जहाँ उसकी माँ। अच्छा, जब अपनी माँ की लाश देखो तो क्या समझ में आया कि उनकी कैसे हत्या हुई? किसी धारदार हथियार से मारा गया है, गला दबा गया है, कुछ है? गला घोट के। मुँह और नाक से खून। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? ये घटना मेरे लमसम में
1 बजे की। 1 बजे की है। अच्छा, कुथनी गांव में मर्डर हुआ, वहां से लाश सचौली गांव में कैसे पहुंची, कौन लेके गया? मेरा बंधु मेरे पास फोन लगाया, कुथनी से पहले मेरे मम्मी के पास लगाया। तो वहाँ पे किसी दूसरे ने उठाकर बोला तुम्हारी मम्मी मर गई सास को। तो मेरा बंधु खेत में पानी लगा रहा था, वहाँ पे मेरे पास फोन लगाया कि तुम्हारी मम्मी मर गई। फिर मैं वहाँ से आया, इंजन वहीं पे छोड़ के देखा मम्मी मरी थी। कहाँ, कुथनी गए? कुथनी गई। फिर क्या हुआ वहाँ से, कैसे यहाँ पहुँचे? मम्मी को उठाकर लाया टेम्पो से। हाँ, कहाँ ले गए फिर? सचौली गाँव। अच्छा, सचौली ले गए। उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने क्या बताया? सब कुछ उनको बताया। अच्छा, पुलिस ने सबको पीएम के लिए भेजा है। के लिए। क्या नाम है तोहार? सायरा कहाँ रहा तू? ये सचौली रहती। एक महिला की मौत भाई, क्या मामला है? मार डाली है। के मारा है? दद्दन का भवा रहा, कहाँ गई रहा, कैसे का भवा है? जैसे गई रहा वहाँ का पतुआ कपने छोट पतुआ हुए, ओकर ससुराल दद्दन के बिटिया हुए, तो आका लगे रही दवाई करावे। सिरसिया लगी ना दवाई करावे। तक आका अस्पताल में बैठाई दीन। कहीं हमारे बहन आए हैं, तो वो बहनी एक बहाना भाग गई। अच्छा, वहाँ चली गई। हाँ, कौने गाँव? कुथनी। कुथनी। कुथनी चले गए, तब ये 5-6 से गई उनका हेरा है, बस वही मार डाली सब मिलल। के मारा हुआ? वहाँ वह उनके महतारी और तो उनके फिरोज के दुल्हन और दद्दन के दुल्हन और उनके में झिलका बड़कना लड़का। तो मारिन हुआ, लाश यहाँ कैसे पहुँचा, के लेके लाश आओ? पहुँच गया दद्दन हुए कुथनिन के रटुआ पर लाया। अच्छा, वहाँ खुद लेके आए खुद यहाँ? लेके आया, खुद बयान दी से वहाँ का भिनगा ले गया। अच्छा। अटुआ भिनगा का। अच्छा, ऑटो भिनगा गवा। हाँ। आप लोग का देखो, कोई मारे के निशान, कुछ काटे सब का रहा? देखा गया, ये जो दाबी है ये यहाँ सुआ। कैसे कैसे गला दाब के मारा गया का भाई? यहाँ दाबी है, यहाँ ये सवाल है। अच्छा, ये के पहले लोग बतावत हैं कि लड़का के यहाँ कुछ जंगल में है मामला भरा? जंगल में साहब बड़ा लड़का का उसको नाम समीर काका जंगल में 7 बजे के जून हैया से बाबा से निकला और दद्दन के मझिल बड़कना लड़का गुल्ला और सौखत और कन्या और उनके में धारू दद्दन वही मारी से उनका उन्हें मारी नहीं है। और ये दद्दन दुल्हन नकाब ओढ़े रही, पेट्रोल उनमा लिए रही, बोतल में पेट्रोल डाल के ओके गाड़ी फूक दी तक वही डब्बा थी। अच्छा, ये कितने दिन हो गई मामले? वो पहले दिन पूछ लागे वही दिन के मामला हुआ। आज पुलिस आई रही, का भवा यहाँ? या कुछ नहीं भवा, लाद ले गया पोस्टमार्टम के लिए लाश गवा? पोस्टमार्टम करके लाद लिया। अब लोग कुछ सुनवाई करे तब तो कुछ दरखास्त दी हो? दरखास्त अब हुआ ही जो कुछ तो देखा आपने, ये मृतका का बेटा है जो अपनी पत्नी और अपने ससुर और अपने सास पर ही अपनी मां का गला दबा देने का, मार डालने का आरोप लगा रहा है। आज उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन पूरे क्षेत्र में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार सायरा की मौत उसके समझाने में कैसे हुई। क्या वास्तव में उसके साथ वहाँ पर कोई मारपीट की गई? क्या वास्तव में उसके साथ कोई घटना घटी है? ये सारी चीज़ें हैं, इनका जवाब 24 या 48 घंटे के अंदर पुलिस को देना होगा। और दद्दन खान पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी और पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि सायरा के साथ में, उनके समझाने में उनके साथ क्या हुआ और उनकी मौत आखिरकार कैसे हुई।